चलिए अब शुरू करते हैं 11वां अध्याय प्लास्टिक प्रदूषण। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि थैलियों के होने वाले प्रदूषण से कितनी हानि होती है। थैलियों के प्रदूषण से पशु पक्षियों के जीवन को भी खतरा है। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए हमें इनके स्थान पर कागज के थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। आज रविवार का दिन था। मधु और पूजा सुबह से ही बहुत प्रसन्न थे क्योंकि हर रविवार के दिन दादाजी उन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाने बाजार ले जाते थे। दादाजी के आते ही दोनों उनके साथ कार में बैठकर बाजार चल दिए। कार में बैठकर दोनों फूले नहीं समा रहे थे। तभी मधुर की नजर सड़क के किनारे लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ। मधुर ने हैरानी से पूछा, दादाजी, प्लास्टिक की तो हम बहुत सारी चीजें प्रयोग में लाते हैं, फिर यहाँ प्लास्टिक हटाने के लिए क्यों लिखा है? दादाजी बोले, बेटा, प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है, इसलिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मधुर और पूजा चौंक कर बोले, प्रदूषण? दादाजी ने उन्हें समझाते हुए बोला, हाँ बच्चों, प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है। चलो आज मैं तुम्हें प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तब तक बाजार भी आ गया था। दादाजी ने कार पार्किंग में खड़ी कर दी। सामने ही एक पार्क था। बच्चों को लेकर पार्क में चले गए। मधुर ने पूछा, दादाजी, पॉलीथीन से प्रदूषण कैसे फैलता है? दादाजी ने कहा, बच्चों, पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी है कि वह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए तो पॉलीथीन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। पूजा ने पूछा, तो क्या दादाजी पहले ये समस्या नहीं थी? दादाजी बोले, बेटी, पहले जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे तो कागज के थैले या थैलियों में सामान मिलता था, परंतु आज हर चीज के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जा रहा है। घर हो या दुकान, सभी जगह प्लास्टिक का बोलबाला है। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है। दोनों ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? दादाजी बोले, बच्चों, इस प्रदूषण को रोकने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए अधिकतर पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और इधर-उधर फेंक देते हैं। इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने से बहुत से गंभीर परिणाम होते हैं। बेचारे निर्दोष पशु पक्षी कूड़े में पड़ी पॉलीथीन खा लेते हैं और अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। हमारी नासमझी के कारण ही प्रदूषण बढ़ जा रहा है, लेकिन निराश होने से काम नहीं चलेगा। इस समस्या का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा।
जानते हो, जरा सी सावधानी बरतने से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वह कैसे दादाजी? मधुर ने हैरानी से पूछा। दादाजी ने कहा, इसके लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं, तो अपने आप थैला अवश्य लेकर जाएं। आवश्यकता पड़ने पर कागज के थैले थैलियों का ही प्रयोग करें। यदि कभी पॉलिथीन का प्रयोग करना ही पड़े तो उसका प्रयोग करने के बाद उसे इधर उधर ना फेंकें बल्कि कूड़ेदान में ही डालें। दोनों प्रसन्न होकर बोले, हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब से हम सदैव कागज के थैले थैलियों का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद दादाजी ने दोनों को आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाई और घर वापस आ गए। चलिए अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। वर्ड मीनिंग। प्राकृतिक का अर्थ है प्रकृति संबंधी। गंभीर का अर्थ है गहरा, चिंताजनक। नष्ट का अर्थ है बर्बाद। निर्दोष का अर्थ है जिसका कोई दोष ना हो। हानिकारक का अर्थ है नुकसानदायक। उत्सुकता का अर्थ है कुछ जानने की इच्छा। सदैव का अर्थ है हमेशा। निराश का अर्थ है दुखी, जिसे आशा ना हो। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें आपको शुद्ध उच्चारण करना है। प्रश्न: प्लास्टिक, पोस्टर, पॉलिथीन, प्राकृतिक, हैरानी, निर्दोष, स्वार्थी। चलिए अब आते हैं दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। मधुर और पूजा दादाजी के साथ गए थे बाजार। आज सभी जगह किसका बोलबाला है? प्लास्टिक का। मानव जीवन के विकास के लिए कैसे वातावरण का होना जरूरी है? स्वच्छ। प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती प्लास्टिक। दादाजी ने मधुर व पूजा को खिलाई दोनों चॉकलेट और आइसक्रीम। अब आते हैं तीसरे पर। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें हमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। पोस्टर पर लिखा था, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ। प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है। हमारी नासमझी के कारण ही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लेकिन निराश होने से काम नहीं चलेगा। हम सदा कागज के थैले थैलियों का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं छठे पर। इसमें हमें सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है व गलत के सामने गलत का। दोनों बच्चे दादाजी के साथ कार में बैठकर पिकनिक मनाने चल दिए। गलत। हमें पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही। पॉलिथीन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। सही। आज सब जगह कागज का बोलबाला है। गलत। प्रदूषण रहित वातावरण के लिए पॉलिथीन के थैले थैलियों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। सही। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। ये आपको पढ़ना है व जानना है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में होता है। ये एक स्वतंत्र वाक्य नहीं होते। इन मुहावरों
मुहावरों का प्रयोग करने से वाक्य प्रभावशाली हो जाते हैं। जैसे कमर कसना, इसका अर्थ है तैयार होना। सोनम ने परीक्षा देने के लिए कमर कस ली। चलिए अब कुछ मुहावरों को याद करते हैं। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। जहर का घूंट पीना, अन्याय सहन करना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। छक्के छुड़ाना, पैर उखाड़ देना। खून खौलना, बहुत क्रोध आना। प्राणों से हाथ धोना, मृत्यु को प्राप्त होना। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं। स्वार्थ, परमार्थ। सुविधा, असुविधा। हानि, लाभ। स्वच्छ, अस्वच्छ। धरती, आकाश। आवश्यक, अनावश्यक। जीवन, मरण। सावधानी, असावधानी। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। कल मैं दिल्ली गया था। ये वाक्य भूतकाल में है। इसमें हमें बीता हुआ समय पता चल रहा है। प्रज्ञा बगीचे में खेल रही है। ये वाक्य वर्तमान काल में है। काल से हमें कार्य के समय का पता चलता है। ये जो काम अभी चल रहा है तो हम कहेंगे वर्तमान काल। पिताजी कल देहरादून जाएंगे। ये हमारा आने वाला समय है। ये हो गया हमारा भविष्य काल। चलिए अब कुछ वाक्य देखते हैं व उसमें बताना है ये कौन से काल में लिखे हुए हैं। आज से हम सदैव कागज के थैले थैलियों का ही प्रयोग करेंगे। भविष्यत काल, आज विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। भूतकाल, हमें इस समस्या का हल ढूंढना पड़ेगा। भविष्यत काल, पहले सामान कागज के थैले व थैलियों में मिलता था। भूतकाल, हमारी नासमझी के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वर्तमान काल। चलिए अब आते हैं चौथे पर। इसमें हमें सही शब्द को चुनकर वाक्यों को पूर्ण करना है। यदि हम समझ रहते नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हर्ष और पूजा सुबह से ही बहुत प्रसन्न थे। तब तक बाजार भी आ गया था। हमें इस समस्या का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलिए अब आते हैं पांचवे पर। इसमें हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। पुराने समय का, प्राचीन। जहाँ चीजें खरीदने जाते हैं, बाजार। जहाँ अन्न और सब्जियां उगती हैं, खेत। जो प्रकृति से संबंधित हो, प्राकृतिक। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आपको स्वयं करना है। चलिए अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। इसमें आपको अपने मित्रों के साथ प्लास्टिक के प्रयोग में होने वाली हानियों के बारे में बातचीत करनी है। वह आपको कक्षा में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व भूमि प्रदूषण का कारण व उन्हें दूर करने के उपाय को कक्षा में चर्चा कीजिए।